मत का प्रचार भी करते हैं। इनसे भी आग्रह है कि 10 मिनट का समय लेकर के हाजिरी देते हुए अपने विचार अवगत कराएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचने रवि करन करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद महर्षि योगानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। तमाम मंच पर विराजमान संत के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि में। महापुरुष की वाणी है, दो बातन को याद रखे जो चाहत कल्याण। दो बातन को याद रखे जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। महापुरुष की वाणी है, यह सुंदर शरीर जो मिला है, इसी शरीर में संत सद्गुरु से युक्ति लेकर के अपने आप को पहचान सकते हैं। उसके लिए ज्ञान और योग, सत्संग और ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कुछ लोग को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ नो तेरा तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिंदाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों और शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया झूठ तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा मल डुबो शुभ शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा परमान देकर देत का। आप लोग जानते हो गोपीचंद को, गोपीचंद बहुत सुंदर थे। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब दिन में सुबह में स्नान करते थे। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रही थी। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रही है। दौड़ पड़े मां के पास, चरण लिपट के रोने लगे और कहने लगे मां क्यों रो रही हो। गोपीचंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा हे मां, आपकी आंख में आंसू, कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ मां, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा।
पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गए। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की मां अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो, अगर तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे भजन वेद लिए, मुस्तैदी के साथ ज्ञान और योग, ध्यान और सत्संग के अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। गीतानंद स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोढ़ तो पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी, जिस समय में आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र, जो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए, जब उनके पिताजी संसार से चल बसे, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। कभी मां भूखी रहती हैं, बहन भूखी रहती हैं, भाई भूखे रहते हैं। नरेंद्र सदगुरु के पास पहुंचे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास पहुंचे। वहां जब गए, कहते, हे ठाकुर मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, मेरे घर के विपत्ति को हे ठाकुर आप दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं कहते? मां से कहो। स्वामी विवेकानंद कहते, मांगने के लिए जाता हूं, मां से मांगने के लिए जाता हूं, लेकिन मैं भूल जाता हूं। कहा आ जाओ, गए मांगने के लिए, गए थे धन वैभव मांगने के लिए गए थे। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, मां, जैसे मां कहते, मां काली दौड़ करके रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आ गए। कहते हैं, ठाकुर क्या कह रहे? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, मां मेरा नरेंद्र आज आपसे कुछ मांगने के लिए गया है। मेरा नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग हो कि मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। उसी समय नरेंद्र मांगते, क्या मांगते मां से? ही मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। कई बार यही मांगे। जब मांगते हैं तो मां काली और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सदगुरु हंसते। फिर आए, फिर वही मांगे, आए, कहते मैं तो भूल जाता हूं। कहा फिर से मांगो, तुम गया था वैभव मांगने के लिए, तो क्या मांग लिया? फिर ज्ञान भक्ति वैराग त्याग मांगते। कई बार गए, कई बार आए। उसी समय जब गए तो फिर मांगते हैं ज्ञान वैराग भक्ति त्याग। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते फिर जाओ। स्वामी विवेकानंद कहते, हे ठाकुर लगता है कि आप हम पर कोई जादू टोना चलाते हैं। हम मांगने के लिए जाते हैं वैभव, मुख से निकलता है ज्ञान वैराग त्याग। अब मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान वैराग त्याग ही चाहिए। जिस तरह हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं, इसी तरह कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था। स्वामी विवेकानंद उस सत्संग में नहीं थे, ढेर सारे भक्त थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है,
आप लोग आगे आइए, मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए, उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग मदद कीजिए। सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, कोई आगे नहीं आए, कोई हाथ नहीं बढ़ाए। सत्संग समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। जो एक भक्त जो गुरु भाई बैठे हुए थे, जा रहे थे, स्वामी विवेकानंद उधर से आ रहे थे। वह गुरु भाई कहते हैं, आप तो कल सत्संग में रहे थे, आपके लिए ठाकुर ने तमाम भक्तों से, शिष्यों से मांग किए हैं आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए, और कोई आगे नहीं आए। नरेंद्र की आंख में, स्वामी विवेकानंद के आंख में आंसू बहने लगा। आए सदगुरु के पास और शरण में लिपटते हुए कहते हैं, ठाकुर, हे सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र, ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसी समय नरेंद्र कहते हैं, सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए। उसी समय सदगुरु कहते हैं, जाओ नरेंद्र, जाओ, अब तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को ही प्राप्त करोगे, मोक्ष को ही प्राप्त करोगे। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भजन जाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हर दम रटो कब हुन हटो, तो ही छेड़ेगा न काल, गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण धरे चित्त है। बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज।